लेकर बयान दिया गया है। सीटी को लेकर सीएम सैनी ने लोगों से अपील की है। लोगों से परीक्षा के दिन यात्रा ना करने की उन्होंने अपील की है। परीक्षा के दिन जरूरी होने पर ही सफर करें, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। जाम की स्थिति से अभ्यर्थियों को परेशानी होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सीटी परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं पूरी हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। बताया गया है तो सीटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया है। लोगों से परीक्षा के दिन यात्रा ना करने की अपील की है। कहा कि परीक्षा के दिन जरूरी होने पर ही सफर करें। सीटी को लेकर सीएम सैनी ने लोगों से अपील की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सामने आ रही है। 26 और 27 तारीख को हमारे बच्चे सीटी का पेपर वो देने के लिए जाएंगे। हमने पूरी व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से वो की है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम अन्यथा बाहर ना निकले, क्योंकि सीटी का पेपर देने के लिए सड़कों के ऊपर बड़ा रश होगा। कहीं जाम में कोई बच्चा ना फंसे ताकि अपने एग्जाम से लेट हो जाए, और उसको लेकर के हमने बसों की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को उनके गांव से लेकर के सेंटर तक ले जाया जा सके। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर हमारी बेटी कोई सीटी का पेपर देने के लिए जा रही है तो उसके लिए परिवार का एक सदस्य भी हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमने लिया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत सीटी का पेपर देने में ना आए। सरकार सीईटी परीक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी तरह की कोताही ना बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो एग्जाम सेंटर्स पर मोबाइल लेकर जाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। सीईटी एग्जाम को लेकर ये सरकारी निर्देश हैं। मोबाइल एग्जाम सेंटर पर लेकर नहीं जाना। दिव्यांग परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है सरकार की तरफ से। परीक्षा के दिन अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं मिलेगा, ये भी स्पष्ट कर दिया है। और पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी रद्द हो गई हैं। जो पहले से स्वीकृत छुट्टियां हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। सुविधा के लिए जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन को सेंटर्स के निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी है। ये परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। लॉकर से परीक्षा केंद्र तक पेपर लाने की वीडियोग्राफी होगी ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। डायल 112 सेवा को भी व्यवस्था में जोड़ने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। महिला परीक्षार्थियों के अभिभावकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा भी दी जाएगी। फ्री बस सेवा के लिए पोर्टल पर 6 लाख बुकिंग हुई है। करीब 14 लाख अभ्यर्थी सीटी की परीक्षा देंगे। 25 और 26 जुलाई को भी बुकिंग पोर्टल खुला रहेगा। बुकिंग के हिसाब से बसों का इंतजाम किया जाएगा। परीक्षा के लिए फ्री बस सेवा दी जा रही है सरकार की तरफ से। रोडवेज की पूरी तैयारी है। 25 और 26 को भी पोर्टल खुला रहेगा, बुक कर सकते हैं। 25 और 26 जुलाई को भी पोर्टल खुला रहेगा, बुकिंग आप कर सकते हैं। फ्री बस सेवा के लिए पोर्टल पर अब तक 6 लाख बुकिंग हो गई है। परिवहन विभाग की सीटी परीक्षा को लेकर खास तैयारी है। पुख्ता तैयारी की है परीक्षा की इस बार। बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था है। छात्रों को जो
परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे वो बस अड्डे से लेकर परीक्षा सेंटर तक कैसे जाएं, इसका इंतज़ाम किया गया, इसकी व्यवस्था की गई है। वापस आने की भी सुविधा मिलेगी, यानी कि बस अड्डे से लेकर परीक्षा सेंटर तक और वापस जब वो बस अड्डे तक आएंगे तब उनको सुविधा दी जाएगी। लगभग 9,200 बसों का संचालन होगा। 24 डिपो और 13 उप डिपो से संचालन इन बसों का किया जाएगा। ये खास तैयारी है परिवहन को लेकर सीटी की परीक्षा के लिए। यात्रियों को इंटरचेंज पॉइंट की सुविधा भी दी जाएगी, इंटरचेंज पॉइंट की सुविधा भी मिलेगी। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने पर सुविधा मिलेगी। 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा अगर कर रहे हैं तो ये सुविधा दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी सुविधा दी जाएगी, यानी कि महिला अभ्यर्थी के साथ कोई एक पारिवारिक सदस्य भी फ्री में यात्रा कर सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को घर से ही यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीटी की होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। फरीदाबाद जिले में 5 जिलों रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, नुह और पलवल से परीक्षार्थी पहुंचेंगे। फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा एग्जाम सेंटर फरीदाबाद में बनाए गए हैं। करीब 42,000 परीक्षार्थी इसमें हिस्सा लेंगे। 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी की परीक्षा को लेकर अधिकारियों के बीच में बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में अब अंतिम तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह की तैयारी है फरीदाबाद में, इसको लेकर हमारे साथ में फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ी चुनौती है, बताया जा रहा है करीब 40,000 परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारी की गई है? हाँ जी, जैसा कि जो सीईटी परीक्षा हो रही है पूरे हरियाणा में, तो उसमें फरीदाबाद में करीब 42,000 बच्चे यहाँ पे आएंगे। 5 ज़िलों से बच्चे जो फरीदाबाद में आएंगे और करीब 8,000 के करीब बच्चे हमारे फरीदाबाद से पलवल पेपर देने जाएंगे। तो इसके तहत जो भी तैयारी हमें करनी थी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे पेपर के ट्रांसपोर्टेशन की हो, सेंटर तक पहुंचाना और फिर पेपर लेना, उनकी ड्यूटीज़ की बात हो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे इन्विजिलेटर हो, चाहे सेंटर सुपरवाइज़र हो, या फिर ट्रैफिक की बात हो, तो वो सारी तैयारियां हमने करी है अच्छे से। सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं या डिपार्टमेंट है, सारे मुस्तैद हैं। सभी इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे। तो आशा में है कि काफ़ी अच्छी तरीके से हम ये पेपर करवाएंगे। सर, चूंकि आपने 42,000 का आंकड़ा दिया है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, खासतौर से यहाँ से बच्चों को भेजना भी है और 5 जिलों के यहाँ आएंगे भी, तो क्या ड्यूटी लगाई गई है इसमें? बिल्कुल ही जी, इसमें हमने बसेस का इंतजाम करा है। जो बच्चे हमारे फरीदाबाद से पलवल जाएंगे तो उनके लिए हमने 9 पॉइंट बनाए हैं। 9 पॉइंट से बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होकर बसों में बैठ के पलवल हम उनको भिजवा देंगे, टाइमली बच्चे पहुँच जाएँ उधर। साथ ही जो 5 ज़िलों से बच्चे आने हैं, सबसे दूर जो ज़िला पड़ेगा वो रोहतक पड़ेगा। रोहतक से करीब 4,000 बच्चे आएंगे, झज्जर से 16,000 बच्चे आएंगे, फिर आगे पलवल और नूंह और गुड़गांव से भी बच्चे आने हैं यहाँ पे, तो वो भी आएंगे। और मोस्टली जो आएंगे वो केएमपी से होते हुए बल्लभगढ़ की तरफ से आएंगे, और कुछ बच्चे हैं वो जो गुड़गांव से, जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड है वहाँ से आएंगे। तो इनके लिए भी हमने क्लस्टर्स बना दिए हैं, तो वहाँ पे बसेस जो आएंगी क्लस्टर्स में आ जाएंगे। उसके बाद शटल के द्वारा बच्चे अपने जो सेंटर्स होंगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, चूंकि ये सीईटी की बड़ी परीक्षा होने जा रही है। उनकी तरफ से भी कहा गया कि अधिकारियों के अभिभावकों की तरह ट्रीट करें बच्चों को, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल ही जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के